यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, भारत के हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को बुझा ना सके। भारत का कश्मीरी अवाम के हुकूक से इनकार गलत और गैर कानूनी इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। भारत बहादुर कश्मीरी अवाम को खामोश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी हल्का बंदियों पर, फैसला आज मुतवक्किल। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला की CCI में शिरकत पर सवाल उठा दिए। कहा, निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ की भी मुखालिफत। मरदमशुमारी मंजूर होने पर इलेक्शन में 4 माह ताख़ीर का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म कौन? इत्तेहादियों ने नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल समेत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक से शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले, बाकायदा ऐलान बाद में होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। गहरे बादल, मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, आजाद कश्मीर में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। नौशहरो फेरोज में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। फिर ईंधन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर रनवे पर बर वक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बोगियां उतरने से अब ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में कई घंटे लग सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। 15 माह में मुल्क को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब मुल्क को मुआशी तरक्की से के लिए आगे लेकर जाना है। कर्ज से निजात हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मादनियात को ज़मीन से निकाल कर आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज देने के काबिल होंगे। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज दोबारा नैब में तलब। हुक्काम की 11:30 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने भी तलब कर लिया। थाना तरनोल, थाना कोहसार, थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। परवेज खटक का बड़ा इंकशाफ। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को एक लिफाफा दिखाकर कहा कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा है जो कौमी खजाने में जमा होगा। काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। परवेज खटक ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने को काबिल शर्म करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, चीन CPAC को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी क़ुव्वत से हिमायत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल वक्त में तमाम शोबों में ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर CPAC की अपग्रेडेशन के लिए तैयार है। 90 रोज में इंतखाबात पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, नई मरदमशुमारी पर का है तो इलेक्शन आगे जाने का खदशा है। स्पीकर ने कहा, नई असम्बली के लिए इंतखाबात हों और नए लोग सामने आए। साफ शफाफ इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत होती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है।
इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का मास्टर नहीं बल्कि आईनी जुज़ या इदारा है। इलेक्शन या इनेकाद किसी मखसूस इमरजेंसी या एजेंसी या फॉरम की मंशा या इख्तियार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जमहूरियत इलेक्शन का मुतालबा करती है और आइन इलेक्शन का हुक्म देता है। चेयरमैन पीटीआई के वकीला आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। जज हुमायूं दिलावर ने कहा तोशा खाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल के अख्तामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने को तरजीह दी। वकीला 8:30 बजे पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई का केस में हक दिफा बहाल करने के इस्तदा पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। जज की फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को तहकीकात के लिए भेज दिया गया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। सेनेट में बिलों की मंजूरी के तरीकेकार पर एहतजाज। पीटीआई जमात इस्लामी और रजा रब्बानी का चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा रूल्स को बिलडोज करके बिल बनाए जा रहे हैं। कवानीन को इतना बिलडोज ना करें कि कल आपको शर्मिंदगी हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कवानीन को बिलडोज करने का तासुर गलत है। बजट सेशन से काम कर रुका रहा इसलिए बिल ज्यादा आए। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कोरम की निशानदही कर दी। हुकूमत अपोजिशन को मनाकर ईवान में ले आई। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची के वाक़े की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 रुकनी GIT बना दी। GIT DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी कन्वीनर होंगे। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी GIT का हिस्सा। शहरियार आफरीदी एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दर्ज मुकदमे में उन्हें डिस्चार्ज किया। पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। शहरियार आफरीदी के भाई भी जेहलू में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। फरूक जमाल आफरीदी को भी 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। कराची में कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। डाकू फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने 1.25 करोड़ रुपए लूटने से बचा लिए। कराची का इलाका फेडरल बी एरिया में कपड़ों की दुकान में डकैती। डाकू दुकान के काउंटर और मालिक से रकम लूट कर फरार। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के वाक़यात बफर जोन, कोरंगी और मंगू पीर में पेश आए। कराची वाले खबरदार, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, कार पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। सिंध असम्बली में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। लाइट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500, कार पर 800 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माने 500 रुपए होंगे, जबकि सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 400, कार पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। इंश्योरेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। कराची में BRT बस और स्टेशन पर नस्वार, पान खाना, सिगरेट पीना काबिले सजा जुर्म होगा। 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। खुसूसी अफराद की मुख्तस नशिस्त पर सफ़र करने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बस प्लेटफॉर्म पर वॉल चॉकिंग पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। BRT बस और स्टेशन पर शोर शराबा, म्यूजिक चलाने पर जुर्माने की तजवीज़। BRT बस की नशिस्त पर पाँव रखने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। PTI की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा पैमरा बिल में सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया। कानून कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो खबर ना दी जाए।
सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर का हक गस्ब किया। भारतीय पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। दुनिया भर में लोग कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा, मोदी सरकार भारत में बुनियाद परस्ती को फ़रोग दे रही है। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाने में तब्दील कर दिया है। आलमी दुनिया भारत पर दबाव डाले। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा कि 5 अगस्त यौम मुज़म्मत भी है और यौम इस्तेहसाल भी। 5 अगस्त तो हिंदुस्तान के दामन पर स्याह दाग है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरियों को उनका हक दे दिया जाए। महंगे पेट्रोल और डीजल ने अशिया की कीमतों को आग लगा दी। महंगाई की शरह बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, सुर्ख मिर्च, अदरक, प्याज की कीमत बढ़ गई। अंडे, चावल, LPG, पेट्रोल, डीजल भी महंगे हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। आर्मी चीफ के वतन पर परचम सरबलंद करने पर मुबारकबाद। कहा, आपकी कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। हमारे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाक फौज मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत जारी रखेगी। पाक फौज नौजवानों को खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान अपनी गिरफ्तारी पर इंतहाई रंजीदा। निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने गले लगाया तो फूट फूट कर रो पड़े। कहा, पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की। पंजाब हुकूमत के इंसाफ की यकीन दहानी। ऑनलाइन ऐप से गैर कानूनी कर्ज देने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई। लाहौर से गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में ऑनलाइन लोन ऐप से फ्रॉड करने वालों का सरबराह है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों अफराद से फ्रॉड का इतराफ किया। खातून ने 110 बरस की उम्र में तालीम हासिल करना शुरू कर दी। सऊदी हुकाम ने वीडियो शेयर कर दी। बेटे ने कहा, वालिदा कोर्स में शामिल होने पर खुश हैं।